यस, क्या आंसर आया स्टूडेंट्स इसका? दिस क्वेश्चन वाज फॉर होमवर्क x plus 1 upon x which is equal to 3. देन आपको फाइंड करना है व्हाट इज x raised to 6 plus 1 upon x raised to 6. ओके, भाग्यश्री saying 321. ओके ओके, स्वप्निल saying 322. ओके यस, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है. यस, श्रद्धा saying 324. ओके, नो प्रॉब्लम. One minute, students. Wait a minute. Just a moment. चलो ओके, नाउ यहां पर देखो क्या करोगे स्टूडेंट. आपको x रेस टू 6 का मतलब पता है कि आप x रेस टू 3 और उसका रेस टू 2 करो, मतलब आपको 3 टू x रेस टू 6. और आप क्या कर सकते हो, x का पहले स्क्वायर करो फिर उसका रेस टू 3 कर लीजिए. क्लियर? तो हम लोग पहले क्यूब कर लेंगे. व्हाट इज क्यूब कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू व्हाट? ये 3 का क्यूब होगा, राइट? -3 होता ही ये इंटू ये वाला 3, 25√5. नहीं जितिशा, प्लीज पे अटेंशन हियर. x plus 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3. सो व्हाट इज x क्यूब? पहले हम लोग x क्यूब निकालते हैं. तो हमने क्या किया, 3 क्यूब -3 इंटू 3. सो व्हाट इज 3 क्यूब गोइंग टू बी? 27 -9, ये आया 18. ओके, होप दिस क्लियर एवरीवन. प्लीज रिप्लाई यस. 18 कैसे आया पता चला आप लोगों को? हमने क्यूब किया. व्हाट इज क्यूब फॉर्मूला? अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा. यस, वेरी गुड. अब हमें क्या करना है, इस क्यूब का स्क्वायर करना है. तो जब आप किसी भी क्यूब का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कैसे होगा, देखो. अब इसका स्क्वायर करोगे मतलब क्या करोगे आप लोग? 18 का क्या करना है आपको? 18 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज गोइंग टू बी 324. तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो ना, x रेस टू 3 उसका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x रेस टू 3 उसका स्क्वायर. और यहां पर जो +2 आएगा वो वहां पर जाके -2 होगा. तो 18 का स्क्वायर 324 -2. बिकॉज देखो यहां पर प्लस है तो यहां पर जाके क्या होगा, माइनस. तो आंसर होगा 322. राइट डाउन दिस. यस, दिस इज द आंसर. क्लियर एवरीवन दिस? यस, होप दिस क्लियर. तो आप जब किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो अगर दोनों तरफ प्लस होगा तो माइनस, यहां पर -2 हो जाएगा. अगर वहां पर माइनस है तो यहां पर +2 हो जाएगा. तो अपना आंसर कितना आया स्टूडेंट? 322. ये ध्यान में रख लीजिए, ये हम लोगों ने कल किया था. क्लियर दिस? जितिशा क्लियर? ठीक, ओके, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई यस. अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं.
क्या पूछा जाता है, लेट्स सी, पे अटेंशन। बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। इफ a upon 1 minus a plus b upon 1 minus b plus c upon 1 minus c which is equal to 1, और आपको फाइंड करना है 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b plus 1 upon 1 minus c. Write down this. ओके देख, ओके लिख लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने? ओके देखो अब इसे कैसे करोगे। नाउ पे अटेंशन, देखो ये बहुत, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आप लोगों को एक पता होना चाहिए कि यहाँ पर ए बी और सी है, राइट, और यहाँ पर आपको फाइंड करने बोला, वहां पर 1 1 और 1 है। तो ये पॉसिबल कब कब होगा, देखो जब ये ऊपर वाला ए कैंसिल होगा। अब नीचे देखो 1 माइनस ए, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा स्टूडेंट, टेल मी, ताकि ऊपर वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या कर सकता हूं मैं, ऊपर वाला वैल्यू मुझे 1 मिलेगा, तो मैं देखो ये करके देख सकता हूं। देखो अगर आप डायरेक्टली ओरली भी एक बार प्रैक्टिस हो गया तो इसका आंसर एक्चुअली 4 है, क्योंकि आप 1 प्लस वन ऐड करोगे, तो अगर जितना आप यहां पर ऐड करो उतना आपको यहां पर ऐड करना है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो लेट अस सी, अगर मैंने ए 1 माइनस ए लिखा और +1 यहां पर ऐड कर दिया, क्लियर, प्लस बी 1 माइनस बी +1 मैंने यहां पर ऐड कर दिया, बिकॉज ये मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे ऊपर वाला बी रिमूव करना है, ताकि मुझे ऊपर 1 चाहिए, प्लस सी 1 माइनस सी +1 विच इज इक्वल टू 1। अब देखो मैंने टोटल कितना ऐड किया स्टूडेंट्स, 1 1 1, टोटल मैंने कितना ऐड किया 3, तो वो 3 आपको यहां पर ऐड करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस होवे। आप लोगों ने इक्वेशन को चेंज किया बट इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ इफ यू गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर क्या होगा देखो, a प्लस 1 माइनस ए, और नीचे क्या मिलेगा 1 माइनस ए, प्लस बी प्लस 1 माइनस बी, नीचे क्या मिलेगा 1 माइनस बी, प्लस सी प्लस 1 माइनस सी, ये क्रॉस मल्टी, नीचे यहां पर कुछ नहीं तो 1 होता है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अभी ये ध्यान में रख लीजिए, और डिवाइड क्या मिलेगा 1 माइनस सी विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। नाउ स्टूडेंट देख लीजिए, ये ए, ये कैंसिल, बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, सो एट द एंड क्या मिला देखो, 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी विच इज इक्वल टू व्हाट 4। राइट डाउन, क्लियर एवरीवन दिस, प्लीज राइट डाउन। तो अगर आपको डायरेक्टली करना है क्या कर सकते हो, आपको अगर ये पता चल गया कि टू गेट 1 ईयर मुझे यहाँ पर +1 करना है, +1 +1 +1, तो यहाँ पर टोटल कितना ऐड होगा 3, तो आपका आंसर हो गया 4। दैट्स, तो ये आपको नहीं लिखना है, बस ये अभी लिख लीजिए टू अंडरस्टैंड, बट इन एग्जाम नो नीड टू राइट। अपूर्वा क्लियर? ओके, थैंक यू अपूर्वा। ओके, लिख लिया आप लोगों ने इसे? प्लीज रिप्लाई यस अगर आप लोगों ने लिख लिया रहेगा तो। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके चलो, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप ट्राई करो। इफ 5x minus 3 divide x plus 5y minus 3 divide y plus 5z minus 3 divide z which is equal to 0 बोला है, और आपको फाइंड करना है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। ओके, ट्राई करो कैसे करोगे। अब देखो आपको नीचे x y z है लेफ्ट हैंड साइड में, और ऊपर आपको 1 लाना है, तो आप क्या कर सकते हो, क्या ऐड करना पड़ेगा आप लोगों को, मुझे बोलो।
या क्या माइनस करना पड़ेगा? देखो ये जो हमेशा एक आपको चीज ध्यान में रखना है, नहीं -2 से उमा कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, जिसके साथ कोएफिशिएंट लिखा है, हाँ उसको निकालो। देखो जिसके साथ कोएफिशिएंट लिखा है उसे मतलब x किसके साथ में, वेरिएबल 5 के साथ है, तो 5x अर्लियर केस में हमने x को रिमूव किया था, नंबर को लेट इट बी एज इट इज ओनली। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, यहाँ पर +5x है तो मुझे -5 ऐड करना होगा, ये ध्यान में रख लीजिए, -5, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी x मिल रहा है। तो देख लीजिए 5x -3 डिवाइड x -5 मैंने ऐड कर दिया, प्लस देख लीजिए 5y -3 डिवाइड y -5 कर लिया, प्लस 5z -3 डिवाइड z -5 मैंने कर लिया। इज दिस क्लियर एवरीवन? अभी आप इसे अगर सॉल्व करोगे देखो क्या मिलेगा, 5x -3 -5x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -5x और नीचे मिलेगा x वो है ही, प्लस देख लीजिए 5y -3 -5y डिवाइड व्हाट यू विल गेट, y ऑलरेडी है, 5z -3 -5z डिवाइड z हो गया। नाउ लुक एट 5x एंड माइनस कैंसल, 5y माइनस कैंसल, 5z माइनस कैंसल। क्लियर एवरीवन दिस? नाउ नाउ व्हाट इज लेफ्ट, ऊपर देखो क्या बचा, -3 अपॉन x -3 अपॉन y -3 अपॉन z। तो मैं क्या कर लेता हूं स्टूडेंट, अब देखो यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर हम लोगों ने एवरीवेयर में इक्वल टू यहां पर लिख दिया, यहां पर इक्वल टू 0 था राइट, तो अगर मैंने एवरीवेयर -5 -5 ऐड किया, मतलब मैंने कितना ऐड किया, -15, तो यहाँ पर होगा 0 में से -15 यहाँ पर ऐड कर दो तो बचेगा ओनली -15, ये ध्यान में रख लीजिए। अब ऊपर से यहां से कॉमन कौन आएगा, -3 विल बी कॉमन, तो इनसाइड क्या बचा स्टूडेंट्स, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z विच इज इक्वल टू -15, माइनस माइनस कैंसल एंड यहाँ पर ये इनटू है, सो 3 1 जा 3 5 जा, व्हाट इज आंसर स्टूडेंट, 5। राइट डाउन दिस। तो जिसके वेरिएबल जिस फिगर के साथ जुड़ा है उस फिगर को आप हमेशा ट्राई टू रिमूव इट, सो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में आते हैं, बहुत बार पूछा गया है। हमने देखो यहां पर क्या किया भाग्यश्री, सी हमें क्या करना था, हमें ये 5x को रिमूव करना था। तो 5x को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर ये प्लस है, तो मैंने यहाँ पर -5 कर दिया, एवरीवेयर -5 कर दिया, एवरीवेयर -5 कर दिया। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऐड किया, -5 -5 मतलब कितना ऐड किया, -15। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में -15 ऐड कर रहा हूं तो रूल क्या कह रहा है कि राइट हैंड साइड में भी आपको -15 करना होगा। तो मैंने देखो यहाँ पर भी -15 कर दिया ताकि यहाँ पर एक्चुअली 0 था। अब मैंने खाली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है, 5x -3 अपॉन x, अब नीचे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 5x -3 1 जा, और ये -5x यहाँ पर लिख दिया, -5y यहाँ पर लिख दिया, -5z यहाँ पर लिख दिया, एंड देन नीचे तो सब जगह x y z होगा, ये 5x कैंसिल हो गया, 5y कैंसिल हो गया, 5z कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट, 0 -15 -15 होगा। अब देख लीजिए एवरीवेयर ऊपर क्या बचा, -3 अपॉन x -3 अपॉन y -3 अपॉन z, ऊपर न्यूमरेटर में -3 कॉमन है, मैंने -3 को बाहर ले लिया, तो ऊपर कौन बचेगा, 1। तो यहां पर क्या बचा, 1/x 1/n y और 1/z, जो हमें एक्चुअली पूछा है फाइंड करने के लिए, विच इज इक्वल टू बचा -15, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड, और 3 1 जा 3 5 जा 15, तो फाइनली आंसर क्या आया स्टूडेंट, 5। क्लियर भाग्यश्री देश? यस। अब देख लीजिए, इफ x square which is equal to y plus z, y square is equal to z plus x,
एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और आपको फाइंड करना है, फाइंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन, सॉरी एक्स प्लस वाई नहीं है, एक्स प्लस 1, वाई प्लस 1 एंड 1 अपॉन जेड प्लस 1। कैसे करोगे अभी से आप? अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ये ध्यान में रखना, ये लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन कुछ अलग है। प्रीवियस दो में जो नीचे था वही लेफ्ट हैंड साइड में नीचे था। अब लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन अलग, राइट हैंड साइड का इक्वेशन अलग है। व्हाट वी कैन डू हियर नाउ, सी, मैं इसमें से एक इक्वेशन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। यस, नाउ स्टूडेंट्स यू टेल मी, मैं एक्स का वैल्यू क्या ले सकता हूं ताकि मुझे ये इक्वेशन इक्वल मिलेगा? नहीं, देखो जितिशा, अगर मैं x का वैल्यू 1 लूंगा तो 1 स्क्वायर होगा। तो यहां पर अगर मैंने y का भी वैल्यू 1 लिया और z का भी वैल्यू 1 लिया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2 होगा, तो ये इक्वल नहीं होगा। यस एनीवन, मैं क्या ले सकता हूं x का वैल्यू ताकि सब, यस नाउ सिद्धि ने सही बोला। सिद्धि ने क्या बोला सर? अगर आप इफ यू पुट x विच इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू z, अगर आप दो पुट करते हो, सो देखो 2 का स्क्वायर, y का वैल्यू 2 प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स? 4, और यहां पर भी दोनों का एडिशन 4, देखो इक्वेशन इक्वल हो गया। तो व्हाट आई कैन पुट x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z विच इज इक्वल टू व्हाट? 2। तो भर दो यहां पर स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x का वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, बस इतना ही करना है स्टूडेंट्स। तो ये तो आप ओरली भी कर सकते हो, तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 मतलब कितना होगा? 3 अपॉन 3। आंसर इज व्हाट? 1। राइट डाउन दिस। होप दिस क्लियर एवरीवन नाउ। यस, दिस क्लियर एवरीवन। तो हमने यहां पर क्या किया स्टूडेंट? जस्ट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। नो, ये केस में वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ये हमने इक्वल मिला मुझे, ताकि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू व्हाट? 2। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों मुझे इक्वल मिल गया, और मैंने उन्हीं वैल्यू को जो पूछा है उसमें पुट कर दिया। नेक्स्ट देख लीजिए, ये वाला देखो, इफ a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, ये पूछा है, और आप लोगों को फाइंड करना है 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी बी, भाई ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी और बी प्लस सी। कैसे करोगे अभी आप? ए प्लस डी इज इक्वल टू आपको 0 दिया है। ओके, तो आप अभी ऐसा नहीं करो कि सर ए प्लस सी 0 दिया, मतलब मैं ए प्लस बी का वैल्यू मुझे मिलेगा -c, तो मैं यहाँ पर -c लिख दूंगा, और बी प्लस सी का वैल्यू मुझे मिलेगा -a, मैं यहाँ पर -c लिख दूंगा। डोंट डू दैट, उसमें बहुत समय चला जाएगा। आप लोग क्या करो, नीचे जो आपको टर्म दिए उनका एलसीएम निकालो। सी, अब एलसीएम निकालना कितना आसान है। व्हाट डू मीन बाय एलसीएम? जो कॉमन टर्म्स होते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस बी यहाँ पर भी है, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, और ए, ओके, बस ए प्लस बी है। देखो फिर इसमें बी प्लस सी है, बी प्लस सी यहाँ पर है, देन यहाँ पर ए प्लस सी यहाँ पर, मतलब सब में कॉमन कॉमन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, तो उनको एक ही बार लिख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस सी। क्लियर एवरीवन दिस? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी। ओके, अब मुझे बताइए नीचे स्टूडेंट्स क्या है? नीचे ए प्लस बी है,
और बी प्लस सी है। देखो नीचे ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, तो क्या नहीं है नीचे मुझे बताइए फास्ट। वेरी गुड जितिशा, तो ए प्लस सी ऊपर आ गया पहले टर्म में प्लस। अब मुझे बताइए, मैंने इनको डायरेक्टली लिख दिया तो ऊपर एडिशन होगा जो कुछ नीचे बेस सेम हो जाएगा। अब मुझे बोलो यहां पर देखो ए प्लस सी है, बी प्लस है, तो क्या नहीं है? ए प्लस सी है, बी प्लस है, क्या नहीं है? एग्जैक्टली वो यहां पर आएगा बी प्लस सी। वेरी गुड। एंड टेल मी लास्ट में बताइए क्या आएगा? ए प्लस सी और बी प्लस सी है, तो क्या आएगा? क्या नहीं है वहां पर? एग्जैक्टली ए प्लस बी ने वो यहां पर आ गया। बस इतना ही हो गया स्टूडेंट। अब देख लीजिए ऊपर क्या हो गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइड ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी हो गया। 2 विल बी कॉमन इनसाइड ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस सी। अब देख लीजिए स्टूडेंट यहां पर आपको पता है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है, भर दो यहां पर 2 इंटू 0 डिवाइड कुछ भी होगा, लेट अस सी समथिंग, डिवाइड कुछ भी होगा समथिंग, तो आंसर क्या होगा? 0। राइट डाउन, बिकॉज 2 इंटू 0 0 होगा, 0 डिवाइड समथिंग, आंसर इज व्हाट? 0। ओके आई विल रिपीट इट। सी आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, पहले हमने इनका एलसीएम निकाला। एलसीएम मतलब क्या है कि कॉमन टर्म को एक ही बार लिखो। तो आप देखें ए प्लस बी दो बार लिखा, उसको मैंने एक बार लिखा, क्लियर हो गया। बी प्लस सी दो बार लिखा, मैंने उसको एक बार लिखा। जो जो कॉमन टर्म है उसको एक बार लिखो। ए प्लस सी और ए प्लस सी को मैंने एक बार लिख दिया। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब तो उसको हमने एक ही साथ लिख लिया। अब ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, राइट? तो इंटू तो होगा जब आप कॉमन लिख रहे, तो यहां पर देखो आपने ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, तो ऊपर क्या होगा? ए प्लस सी होगा मल्टीप्लाई, ताकि वही टर्म नहीं है तभी तो मैच होगा। ए प्लस सी बी प्लस सी, तो ऊपर क्या नहीं है? बी प्लस सी लिख दो। और यहां पर क्या है? ए प्लस सी, तो ऊपर नहीं है, ए प्लस बी लिख दो। तो देखो यहां पर मैंने ए प्लस सी आया, प्लस बी प्लस सी आया, प्लस ए प्लस बी आया। दोनों में कॉमन कौन है? सबका एडिशन करो तो मिलेगा 2a 2b एंड 2c। तो कितना आ गया? 2a 2b 2c, दो कॉमन आ गया। इनसाइड क्या मिला? ए प्लस बी, और ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है? ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू स्टूडेंट दिया है 0। सो 0 डिवाइड समथिंग, आंसर क्या होगा? 0। क्लियर एवरीवन? यस। अभी आप एक क्वेश्चन करो, मैं आपको देता हूं। इफ a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, और आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर ए सी प्लस सी स्क्वायर ए बी। आप लोग ट्राई करो स्टूडेंट ये।
Okay, it's done. Again, what you will do, students? पहले आप लोग क्या करोगे? सिंपल, ट्राई टू फाइंड एलसीएम. व्हाट इज एलसीएम गोइंग टू बिकम? टेल मी फास्ट. क्या होगा एलसीएम? देखो देखो, ए 2 बार लिखा है तो उसको यहां पर 1 बार लिख दीजिए. बी 2 बार लिखा है, उसको बी को 1 बार लिख लीजिए. और सी 2 बार लिखा है, तो एलसीएम क्या हो गया? ए बी सी. क्लियर एवरीवन? तो यहां पर मैं, यहां पर अगर बीसी है तो ए बी सी आने के लिए मुझे ए से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां पर मुझे बी से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहां पर मुझे सी से मल्टीप्लाई करना होगा. तो आप जब नीचे ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी ए से ही होगा, यहां पर भी बी से ही होगा, और यहां पर भी सी से होगा. ये सबको क्लियर हो गया? सो व्हाट इज गोइंग टू बिकम? ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. यस, वेरी गुड आकांक्षा. नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मतलब क्या है? होप एवरीवन नोज. लिख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc which is equal to 0. So what is a cube plus b cube plus c which is equal to 3abc. तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए फास्ट. तो आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह आप भर दीजिए 3abc. 3abc डिवाइड व्हाट? ए डिवाइड व्हाट? ए बी सी डिवाइड होगा ए बी सी. क्लियर एवरीवन? सो नाउ व्हाट विल हैपन? ए बी सी कैंसल और फाइनली बचा 3. लिख दीजिए ये फास्ट. होप दिस क्लियर एवरीवन नाउ. Okay, let's take now next one. Okay, now students see, if ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन. इफ x प्लस 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू 3, और आपको फाइंड करना है if x plus 1 upon x which is equal to 3, and we are supposed to find 3x square minus 4x plus 3 divide x square minus x plus 1. yes. देखो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो स्टूडेंट, देख लीजिए. अब आपको पता चल रहा है कि यहां पर देखो x स्क्वायर है, राइट, और यहां पर भी x स्क्वायर है. तो ये वाले टर्म को अगर मुझे x स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? पहले यहां पर थोड़ा सेटिंग कर लीजिए. देखो सेटिंग कैसे करोगे? 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4x में ऐसे लिख सकता हूं, और यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? यस और नो? मैंने खाली सेटिंग चेंज कर दिया. मतलब मुझे फाइनली यहां पर क्या मिला देख लीजिए, विच इज इक्वल टू क्या मिला फाइनली? यहां से 3 बाहर आएगा, सो इनसाइड बचा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x डिवाइड यहां पर है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x. इतना बचा. तो मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? ये वाले टर्म को मुझे x स्क्वायर प्लस 1 में कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. यहां पर कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस करो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू 3. तो ये x यहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो फाइनली यहां पर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट? 3x. तो जो वैल्यू आपको x स्क्वायर प्लस 1 का मिला 3x, उसको पुट कर दो. तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? देखो 3 इंटू व्हाट इज x स्क्वायर प्लस 1? 3x माइनस 4x.
What is x square plus 1? 3x minus x. So finally, what is answer? 9x minus 4x, 3x minus x, which is equal to 2x. So 5x by 2x, x गया तो फाइनली बचा 5/2. क्लियर एवरीवन दिस? तो दिस इज द वे. आपको थोड़ा सा यहाँ पर सेटिंग चेंज करना है. आपको क्या पूछा है और लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखो क्या किया है. विद द हेल्प ऑफ दिस थोड़ा सा सेटिंग आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो. क्लियर दिस एवरीवन? प्लीज रिप्लाई यस एक बार आपको क्लियर हो गया है तो. यस चलो अब ये वाला ट्राई करो. इफ a माइनस 1 अपॉन a माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5 दिया है और आपको फाइंड करने बोला है a माइनस 3 का क्यूब माइनस 1 अपॉन a माइनस 3 का क्यूब. ये आपको फाइंड करने बोला है. कैसे करोगे स्टूडेंट ये अभी आप लोग देखो. अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट देख लीजिए. यहां पर a माइनस 3 है, यहां पर a माइनस 3, यहां पर बट यहां पर ओनली a है. तो जो a माइनस 3 वाला जो टर्म है अगर सपोज उसको मैंने x पकड़ लिया, लेट अस सी क्या हो सकता है. तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब. करेक्ट. तो मैंने क्या किया a माइनस 3 को आई जस्ट a माइनस 3 को मैंने क्या पकड़ा x पकड़ा. तो आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब. बट नाउ सी if I consider this value as a minus 3, put a minus 3 which is equal to x. Yeah, put yeah assume कर लो a minus 3 which is equal to x. So what is my a value going to be student? A is equal to x plus 3. Correct everyone? ये correct हो गया आप लोगों को. Yes. तो अब a का वैल्यू x प्लस 3 भर दो यहाँ पर ये इक्वेशन में, ये वैल्यू इधर भर दो. तो क्या होगा x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन a माइनस 3 क्या पकड़ा है हमने a माइनस 3 x पकड़ा है. तो यहां पर x हो गया विच इज इक्वल टू 5 हो गया. अब ये जो प्लस 3 यहां पर है प्लस 3 वो वहां पर जाके क्या हो जाएगा माइनस. तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा x माइनस 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आया 2. बस. तो अभी आप कर सकते हो ना एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब. अगर आपको फाइंड करना है तो आपको x माइनस 1 अपॉन x पता होना चाहिए. तो कितना मिला x माइनस 1 अपॉन x 2 मिला. अब मुझे बताइए ओरली क्या आंसर होगा फास्ट. टेल मी ओरली आंसर क्या होगा. आपको क्यूब निकालना है. ओके ओके. किसने आंसर बताया मुझे क्या होगा. देखो स्टूडेंट सीधी 2 नहीं होगा ना, आपको क्यूब निकालना है. देखो स्टिल आप लोगों को अभी भी देखो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था. अगर आपको एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है तो क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या होगा क्यूब. अब जब यहां पर माइनस होगा तो आपको क्या करना है प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स. ये आप भूल गए. तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स मतलब 2 का क्यूब होगा प्लस 3 इंटू यहां पर प्लस होगा. देखो अगर माइनस होगा तो आप लोग सब लोग माइनस कर रहे हो. x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना है 2. तो कितना होगा 8 प्लस 6 कितना होगा 14. राइट डाउन दिस. जब मैंने आपको बोला है जब दोनों तरफ माइनस होगा तो आपको प्लस करना है, जब दोनों तरफ प्लस होगा तो आपको माइनस करना है.
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कल पढ़ा है उसको बार बार गो थ्रू कीजिए। मैं आप लोगों को आज इसके रिकॉर्डिंग, दोनों के रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप इसको गो थ्रू कर लीजिए। होप दिस क्लियर एवरीवन? यस, ग्रेट। लिख लिया आप लोगों ने? यस, देखो ये देखो, यहां पर हम लोगों ने, हमें क्या करना है, a-3 क्यूब दिया और यहां पर भी a-3, तो मैंने a-3 को x पकड़ा, तो मैंने a-3 की जगह पर x पुट कर दिया, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। अगर आपको एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है तो आपको स्टूडेंट्स x माइनस वन अपॉन एक्स पता होना चाहिए। क्लियर? तो मुझे इसमें मैंने क्या किया, a-3 विच इज इक्वल टू एक्स पकड़ा है, तो मैंने ये -3 को यहां पर ले आ गया, तो होगा x+3। तो a का वैल्यू मुझे क्या मिला, x+3 मैंने यहां पर भर दिया, देखो x+3 माइनस वन अपॉन a-3 को मैंने क्या पकड़ा है, x। क्लियर? अब ये जो +3 यहां पर आके माइनस हो गया, तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, और यहां पर देखो x माइनस वन अपॉन एक्स बच गया, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू क्या आया, समीक्षा 2। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स पता है और मुझे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब अगर निकालना है स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करोगे, x माइनस वन अपॉन एक्स का क्यूब प्लस, अगर दोनों तरफ माइनस आपको यहां पर प्लस करना है, प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, वही टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली x माइनस वन अपॉन एक्स ये था 2, तो 2 का क्यूब हो गया 8, और 3 इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स 2 है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया समीक्षा 14। क्लियर दिस? yes. Now try this. If 7x by 2 plus 14, 7x by 2 plus 14 which is equal to 7 by x, और आपको फाइंड करना है x रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे करोगे अभी आप ये? देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, देखो यहां पर x है और यहां पर एक्स स्क्वायर है, मतलब ये वाले ही टर्म को आपको कुछ करना पड़ेगा, लेफ्ट वाले टर्म को, ताकि आपको स्क्वायर मिलेगा। तो व्हाट आई विल डू, एक्स एक्स वालों को आप चाहिए तो साथ में ले लीजिए, तो देखो 7x बाई 2 माइनस 7 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू -14। वैसे आप कर सकते हो आराम से, सबको पता है। अब 7 कॉमन होगा बाहर, तो 7 को बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x बाई 2 माइनस 1 अपॉन एक्स बच गया अंदर, विच इज इक्वल टू -14। तो 7 1 जा 7 2 जा, तो यहां पर आया ओनली -2। होप दिस क्लियर? ओके, अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ये दोनों का स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स विच इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हो गया 4। तो आप देख लीजिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया। क्लियर एवरीवन? तो फाइनली देखो यहां पर क्या बचा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर -1 बचा, कुछ नहीं तो 1 बचता है, विच इज इक्वल टू 4। अब एक्स रेस टू 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 1 कितना आया 5। क्लियर दिस? इट मीन हमने क्या किया, देखो यही टर्म मुझे मिला ना जो फाइंड करना था, देख लीजिए। राइट डाउन दिस, होप दिस क्लियर एवरीवन? यस, हो गया क्लियर ये? चलो ग्रेट, थैंक यू।
इफ ये फटाफट करो, इफ एक्स रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 विच इज इक्वल टू 62 दिया है, और आपको फाइंड करना है एक्स रेस टू 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 6। आप पहले ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, देखो आपको ये एक्स रेस टू 6 फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक्स रेस टू 2 रेस टू 3 या एक्स रेस टू 3 और उसका रेस टू 2, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो यहां पर तो एक्स रेस टू 4 दिया है, तो आप एक्स रेस टू 4 को आप एक्स रेस टू 2 में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? यस, तो कैसे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बोला था, आपको शायद याद होगा, मैंने आपको एक कल बोला था कि आप जब यहां पर 62 है राइट, तो आप जब किसी को रिड्यूस करते हो तो वहां पर आपको आइदर +2 -2 ऐड करना कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो मुझे बताइए यहां पर क्या ऐड करूंगा मैं, एग्जैक्टली ऐड तो 2 ही करना है लेकिन प्लस करना है ताकि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और ये रूट में डाल दो, 62 + 2 ये हो गया 64, तो इसका आ गया 8। अगर ये आपको मिल गया 8, तो उसका ही आपको क्यूब करना है। कैसे करोगे क्यूब बताइए, एक्स रेस टू 2 रेस टू 3 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 2 रेस टू 3, अभी तो हमने किया है ये। क्या होगा फिर, 8 का क्यूब -3 × 8, 8 क्यूब कितना होगा 512 -24, ये लिख लीजिए शायद कितना होगा 498, 488 होगा। यस, राइट डाउन दिस। यस, नेक्स्ट देख लीजिए, इफ x + 1 अपॉन 9x विच इज इक्वल टू, अगर 4 दिया है और आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स 9x² प्लस 1 अपॉन 9x²। यस, कैसे करोगे, so if x + 1 अपॉन 9x विच इज इक्वल टू 4 और आपको फाइंड करना है 9x² प्लस 1 अपॉन 9x²। देखो आप स्टूडेंट कैसे कर सकते हो, देख लीजिए यहां पर 9 है मतलब ये 3 का स्क्वायर है, ये भी 3 का स्क्वायर है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर सपोज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब 9x² मतलब क्या स्टूडेंट, हु विल टेल मी 9x² मतलब क्या है, दैट इज 3x का स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? आप जब 3x² को ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, यस और नो? एग्जैक्टली, तो आपको क्या करना है, ये वाले लेफ्ट वाले टर्म को आपको 3x में कन्वर्ट करना है ताकि आपको, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, मुझे 3x में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो आपको अगर इसको आप मुझे बताइए यहां पर x है स्टूडेंट, अगर मुझे वहां पर 3x चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसको आई विल मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट, 3, देन ओनली आई विल गेट 3x। सो रूल क्या है, अगर आप पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सब जगह 3 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स व्हाट, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 अपॉन 9x विच इज इक्वल टू 4 × 3, एवरीवेयर हो जाएगा। तो ये 3 1 जा, ये 3 चला गया, तो फाइनली क्या बचा स्टूडेंट, 3x प्लस 1 अपॉन 3x विच इज इक्वल टू 12। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, अभी आप मुझे बताइए 3x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 12, तो उसका स्क्वायर करना है, बोलो फटाफट, क्या क्या फॉर्मूला दिया था मैंने, अगर x प्लस 1 अपॉन x है और उसका आपको x² प्लस 1 अपॉन x² निकालना, तो क्या करोगे, व्हाट वाज द फॉर्मूला, k² - 12, बिकॉज यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है,
तो क्या होगा 12 का स्क्वायर 144, के मतलब ये 12 -2। देखो बहुत सिंपल है, 142, राइट डाउन फास्ट। क्लियर दिस? प्लीज रिप्लाई यस और नो। तो यहां पर सी दिस, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा, बिकॉज ये प्रैक्टिस से ही क्वेश्चंस बनते हैं सारे, ये ध्यान में रख लीजिए। ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके, अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं। आई वॉन्ट एवरीवन शुड सॉल्व दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ x+1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 1 दिया है, और आपको फाइंड करना है x² + 3x + 1, सेटिंग करना है, बस सेटिंग करो। x² + 7x + 1। लेट्स सी कौन करता है सबसे पहले। डू इट फास्ट और मुझे आंसर बोलो फास्ट। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? देखो सेटिंग में क्या करना है स्टूडेंट, देखो पहले यहां पर देखो एक, ओके 4/7 आया है क्या? चलो नॉट एन इश्यू। देखो यहां पर x² है, तो इस टर्म को पहले x² में कन्वर्ट करो। तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो क्रॉस, यहां पर कुछ नहीं तो 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x² + 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू 1 यहाँ पर। तो ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो फाइनली x² + 1 विच इज इक्वल टू x मिला। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? तो मैं यहां पर थोड़ा सेटिंग क्या करता हूं, ऐसे लिखता हूं x² + 1 + 3x, ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि ये 1 को मैंने पहले लिख लिया, और यहां पर मैंने क्या किया x² + 1 + 7x। ऐसे कर सकता हूं कि नहीं स्टूडेंट? यस, तो हो गया ना अभी सॉल्व। क्या बचा अभी? x² + 1 का वैल्यू कितना है? x + 3x। x² + 1 का वैल्यू कितना है? x + 7x। तो ये हो गया 4x अपॉन 8x। कैंसल, आंसर क्या हो गया? हाफ। यस, क्लियर दिस? तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को सेटिंग करना है, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। आपको दिमाग शांत रख के एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, क्या दिया है, क्या करना है, वो अगर आप सीख लोगे तो बहुत फास्ट ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। ये ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए। चलो ये वाला ट्राई करो। इफ x + 4√3 डिवाइड x विच इज इक्वल टू 5, और आपको फाइंड करना है
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4√3 डिवाइड एक्स स्क्वायर 5 - 6। अब देखो मैं इसको कैसे स्प्लिट करता हूं। देखो स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर करना है, ये टर्म को साथ में ले लो। पहले इसको इसे सॉल्व करते देख लीजिए। लेफ्ट को क्या करोगे, कुछ नहीं तो 1 है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 विच इज इक्वल टू 5। ये हो गया एक टर्म। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, और ये x जो यहां पर था वो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x हो गया। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, देखो सेटिंग में क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 और बाद में लिखता हूं 7x। क्लियर? और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके देखो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5x और ये प्लस है वो यहां पर आके माइनस हो गया 4√3। ये एक आपको इक्वेशन मिला। अब नीचे देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो एक्स स्क्वायर है मैं उसको ऐसे लिखता हूं, x इंटू एक्स और अंदर हो गया 5 - 6। देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 मिला 5x, डायरेक्टली लिखो 5x प्लस 7x डिवाइड। अब ये वाला जो x है इससे मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा, एक x तो बचेगा ही और अंदर हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, तो मैंने यहां पर ओके, तो मुझे 5x माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको कट कर देता हूं। मैं क्या करूंगा, 5 देखो 4√3 ऐसे ही लिखो और 5x ये प्लस यहां पर आके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ये मुझे मिला। ओके, तो भर दीजिए स्टूडेंट्स, 5x प्लस 7x 12x डिवाइड ये x ऑलरेडी था। 5x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स, 4√3। 4√3 क्लियर? एक्स एक्स कैंसल, 4 3 जा, तो कितना आंसर आया, 3√3। राइट डाउन दिस, 3√3। क्लियर? तो ऐसे वाले सब में स्टूडेंट्स आपको जस्ट सेटिंग करना है। पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एग्जैक्टली क्या मिल रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर आप चेंजेस कर दीजिए। होप दिस क्लियर एवरीवन? ये क्लियर हो गया? ओके, अब एक एक यहां पर एक चीज ध्यान में रख लीजिए, आपको शायद स्टूडेंट ना एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको एग्जाम में रहेगा √3। और आपको समझो ये मिला और आप बोलोगे √3 तो मिल ही नहीं रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका ध्यान रख लीजिए। 3/√3 का ही मतलब क्या होता है, √3। कैसे देख लीजिए, इनटू इसका करना है आपको रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये रूट आपको निकालना होता है, तो आपको उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया तो उसी नंबर से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी तो आप इक्वल रहेगा। तो देख लीजिए अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊपर होगा 3√3 और नीचे √3 इंटू √3, 3 हो गया, 3 कैंसल। तो फाइनल आंसर आपका ये इक्वेशन का है √3। लिख लीजिए ये।
Clear this everyone? Please reply. Next try करो. If x minus 11 which is equal to 3 root 11, ये ध्यान में रख लीजिए. और आपको फाइंड करना है x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन रूट में x माइनस 1, ये आपको निकालना है. ओके स्टूडेंट, देख लीजिए अब इसे कैसे कर सकते हैं हम लोग. जैसे मैंने आपको बताया था, देखो ये रूट में है ना वैल्यू x माइनस 1, तो हम लोग x माइनस 1 को अगर y पकड़ते हैं, लेट अस अज्यूम अगर x माइनस y को मैंने अगर y पकड़ लिया, तो ये क्या हो जाएगा, रूट y माइनस 1 अपॉन रूट y हो गया. यहां तक सबको क्लियर हो गया? वेट अ मिनट स्टूडेंट. ओके, ये हमने कर लिया. अब देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नाउ देखो यहां पर x माइनस 11 है, राइट. मुझे स्टूडेंट्स अगर वहां पर x माइनस 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कौन बता सकता है? तो मैं यहां पर क्या करूंगा, x माइनस 11 में मैं प्लस 10 ऐड कर दूंगा. अगर मैंने प्लस 10 यहां पर ऐड किया है तो 3 रूट 11 में भी मुझे प्लस 10 ऐड करना होगा. क्लियर और नॉट? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस. तो अब देखो, अब मुझे क्या मिलेगा, माइनस 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 11 प्लस 10 कितना होगा स्टूडेंट्स? माइनस 1, विच इज वेरी गुड. तो x माइनस 1 हो गया और वही मुझे चाहिए था. और ये हो जाएगा 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10, बड़ा वाला नंबर यहां पर लिखो, 10 प्लस 3 रूट 11, ये हो गया. अब ये x माइनस 1 को मैंने क्या पकड़ा है स्टूडेंट्स, y. तो ये फाइनली y का वैल्यू हो गया, y इज इक्वल टू व्हाट, 10 प्लस 3 रूट 11 हो गया. होप दिस क्लियर एवरीवन? ओके. अब अगर मुझे समझो स्टूडेंट्स y विच इज इक्वल टू 10 प्लस 3 रूट 11 मिलता है, तो मुझे बताइए 1 अपॉन y कितना होगा, 1 अपॉन y. 1 अपॉन y का मतलब क्या होता है, देखो 1 अपॉन y का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, इसका स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर करो, 3 रूट 11 का स्क्वायर करो. यस. तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100. 3 का स्क्वायर होगा 9 और रूट 11 का स्क्वायर 11, तो ये 99 हो गया. और दोनों का डिफरेंस होगा वो नीचे आएगा. तो फाइनली कितना होगा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, वो नीचे आएगा. तो डिफरेंस 1 आएगा तो नो नीड टू राइट. तो इसका क्या होगा, 1 अपॉन वाई 10 माइनस 3 रूट 11. ये क्लियर हो गया आप लोगों को? मैंने कल बताया था आप लोगों को, अगर आप उसका रिवर्स लिखते हो तो साइन चेंज होगा, और दोनों का डिफरेंस अगर एक से ज्यादा रहेगा वो नीचे आपको लिखना है. ये ध्यान में रख लीजिए. यस. तो आप मुझे बताइए, अगर समझ लीजिए अगर मुझे y पता है 1 प्लस वाई, तो मैं इसका ऐड कर दूं, y प्लस वाई कितना होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 20 हो गया ना. अभी क्या करना है आपको, रूट वाई प्लस 1 अपॉन रूट वाई निकालना है, राइट. कैसे करोगे फिर अभी आप, तो क्या करना पड़ेगा, देखो रूट वाई माइनस 1 अपॉन रूट वाई का स्क्वायर कर दो. तो क्या फॉर्मूला है, रूट वाई माइनस 1 अपॉन रूट वाई का स्क्वायर करोगे तो फॉर्मूला क्या है, वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2. एम आई राइट और नॉट? टेल मी फास्ट.
तो y, यस, तो y प्लस 1 अपॉन y का वैल्यू कितना आया? 20 माइनस 2, ये हो गया 18। तो रूट वाई माइनस 1 अपॉन रूट वाई का स्क्वायर है, तो आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो रूट वाई माइनस 1 अपॉन रूट वाई रहेगा और ये आएगा स्क्वायर रूट में। तो कैसे आएगा? 9 इंटू 2 लिख दीजिए स्क्वायर रूट में, तो फाइनल आंसर होगा 3√2। राइट डाउन फास्ट। तो स्टूडेंट यहां पर आपको जो पूछा है वो आपने यहां पर चेंजेस कर लिए, ये ध्यान रख लीजिए बस। लिख लिया आप लोगों ने इसे? ये देखो हमने कुछ नहीं किया यहां पर, देखो समीक्षा, व्हाट वी हैव डन, ये x माइनस 1 है, तो मुझे x माइनस 11 को माइनस 1 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहां पर प्लस 10 ऐड किया, तो मुझे यहां पर भी प्लस 10 ऐड करना होगा। तो माइनस 11 और प्लस 10 कितना होगा समीक्षा? माइनस 1 बचेगा, तो यहां पर बचा x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 3√11 आया। अब x माइनस 1 को मैंने यहां पर देखो y पकड़ा है, तो ये y लिख दिया। अब उसका जब मैं रिवर्स करूंगा तो प्लस का क्या होगा? माइनस, और डिफरेंस सबको नीचे लिखना है, बट डिफरेंस यहां पर आया है 1, तो नो नीड टू राइट। ये दोनों चले गए, बचा 10 प्लस 10 20, दोनों का एडिशन कितना हो गया? 20। अब मुझे रूट वाई दिया है, उसमें से y प्लस 1 अपॉन वाई चाहिए, तो मैंने क्या किया? रूट वाई माइनस 1 अपॉन रूट वाई का स्क्वायर किया। देखो तो क्या फॉर्मूला है? a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो y प्लस 1 अपॉन वाई, रूट का स्क्वायर y होगा, तो y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2, आगे इंटू ए भी करोगे तो कट ही होगा, सो नो नीड टू राइट। तो y प्लस 1 अपॉन वाई का वैल्यू मुझे कितना मिला स्टूडेंट? 20। 20 माइनस 2 आया 18, बट ये स्क्वायर है, मुझे रूट वाई 1 अपॉन रूट वाई चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, तो आंसर आया 3√2। होप दिस क्लियर एवरीवन? यस, चलो क्लियर दिस। अब ये वाला एक सम देख लीजिए, इफ, ऐसे बहुत बार आते, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू √2 है, और आपको ये आईएमपी क्वेश्चन है, लिख लीजिए फाइंड, पहला आपको निकालने को बोला है x⁻23 प्लस x⁻19 प्लस x⁻17 प्लस x⁻13 प्लस x⁻4 और प्लस 5। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट x⁻29 प्लस 1 अपॉन x⁻29। ये आपको निकालना है। आप लोगों को शायद याद होगा, शायद आप लोगों को, आई डोंट नो, मैंने डेमो में आपको एक चीज बताई थी, या शायद अभी भी मैंने बताया रहेगा कल। इफ, कौन मुझे बताएगा? इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर √3 होता है, तो मुझे बताइए क्या वैल्यू निकलता है? जल्दी बताइए, मैंने शायद बताया था आप लोगों को ये। प्लीज चेक कर लीजिए, सब मैंने बताया, मुझे याद है मैंने बताया है ये। लेट्स सी कितने लोगों को याद है। नहीं, देखो मैंने स्टूडेंट्स क्या बताया था, इसको कहीं पर तो अलग पेन से लिख लीजिए। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर √3 होता है, तो x⁻6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 होता है। ये लिख लीजिए स्टूडेंट फास्ट। तो देयरफॉर x⁻6 का वैल्यू क्या होगा? -1। ये दूसरा मिल गया।
उसी तरीके से अगर x प्लस वन अपॉन एक्स अगर √2 होता है तो x⁴ +1 विच इज इक्वल टू 0 होगा, ये एक इक्वेशन मिला। और x⁴ -1 होगा, ये दूसरा इक्वेशन मिलेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? अभी इसे बाहर कर लीजिए, इसे दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर √2 रहेगा तो x⁴ +1 विच इज इक्वल टू 0, अगर √3 रहेगा तो x⁶। क्लियर एवरीवन? +1 विच इज इक्वल टू 3, यस और नो? चलो इसे अलग पेन से लिख लीजिए। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बढ़ा रहा हूं, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, बाकी कुछ नहीं है बस। ओके नाउ देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर ये आपको पता चल गया कि x⁴ +1 इज इक्वल टू 0, इट मींस दोनों का डिफरेंस अगर 4 का रहेगा तो आंसर 0 होगा। तो देखो ये टर्म में डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, ये टर्म में डिफरेंस कितना है ऊपर? टेल मी फास्ट, कितना डिफरेंस है? वेरी गुड योगेश, 4 का है। देखो सिंपल टेक्निक है, ये दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 का। ये मतलब जहां जहां पर डिफरेंस 4 है वो टर्म 0 होगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये 0 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, प्लस। ओके अब मुझे बताइए, तो 0 0 नो नीड टू राइट। अब मुझे बताइए x⁴ कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁴? एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यहां पर होगा -1 +5, तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? -4। लिख लो, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ये अभी इज दिस क्लियर? यस, इतना सिंपल है स्टूडेंट, इतना सिंपल है। ओके अभी हमें ये करना है। अब देखो पावर स्टूडेंट्स x⁻29 है, आप लोगों को 29। ओके आई एम, यू कैन यू राइट, आई एम नॉट, उमा यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। ओके लिख लिया आप लोगों ने ये? अब देखो क्वेश्चन सेकंड कैसे करोगे स्टूडेंट? ये जो 29 है उसको मैं ऐसे स्प्लिट करता, देखो x इंटू x⁻28। वेट अ मिनट, मैं इसे कैसे लिखता हूं? प्लीज पे अटेंशन। x इंटू x⁻28 +1 अपॉन x इंटू x⁻28, ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं? यस और नो, टेल मी फास्ट। यस। ओके अब मैं इसे देखो और फर्दर क्या करूंगा, x इंटू x⁻4⁻7 ऐसा लिख सकता हूं, +1 अपॉन x इंटू x⁻4⁻7 ऐसा लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको 4 के पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे बताइए, आई राइट हियर नाउ, x इंटू व्हाट इज x⁻4 स्टूडेंट? -1, तो यहां पर -1 का पावर 7 है, +1 अपॉन x इंटू -1 का पावर 7 है। अब आप लोगों को पता होगा अगर -1 का पावर अगर ऑड होता है, किसी भी माइनस नंबर का पावर ऑड होगा तो माइनस ही मिलेगा, और प्लस का अगर पावर कुछ भी हो, और सॉरी प्लस का तो प्लस ही रहेगा, माइनस का पावर अगर ऑड होगा तो माइनस मिलेगा, लेकिन माइनस का ही पावर अगर इवन होगा तो आपको क्या मिलेगा, ये ध्यान में रख लीजिए। तो यहां पर फाइनली क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट मी राइट हियर, तो ये -1⁻7 माइनस होगा तो ये -x होगा, यहां पर भी नीचे माइनस होगा तो प्लस माइनस -1 अपॉन x हो गया। अब दोनों में से माइनस बाहर साइन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x+1 अपॉन x। अब x+1 अपॉन x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? √2। तो फाइनल आंसर हो गया -√2। राइट डाउन दिस, लिख लीजिए फटाफट।
Jitisha, you want me to repeat second part? Okay, I'll repeat on this side. Please pay attention. See, यहां पर रिपीट करता हूं x रेस टू 29 प्लस 1 अपॉन x रेस टू 29. ओके, और आपको पता है x रेस टू 4 विच इज इक्वल टू 1. ये ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि x रेस टू 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 होता है, तो 1 यहां पर गया तो -1 होगा. मुझे क्या करना है स्टूडेंट, ये जो प्राइम नंबर है उसे मुझे ऐसे डिवाइड करना कि मुझे एक पावर होगा वो 4 के रेंज में चाहिए. तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, 29 को मैंने स्प्लिट कर दिया x रेस टू 1 इंटू x रेस टू 28. उसका मतलब ही होता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसिस x रेस टू 29 प्लस 1 अपॉन x रेस टू 1 x रेस टू 28. इज दिस क्लियर नाउ? नाउ आई कैन राइट दिस लाइक दिस, x इंटू 28 को मैं ऐसे लिख सकता हूं x रेस टू 4 रेस टू 7. जितिशा, आई कैन राइट लाइक दिस 28 को. तो मैंने क्या किया, x रेस टू 4 रेस टू 7 प्लस 1 अपॉन x इंटू x रेस टू 4 रेस टू 7. इज दिस क्लियर एवरीवन नाउ? नाउ एज आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस टू 4, x रेस टू 4 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, -1. तो भर दो x इंटू -1 रेस टू 7 प्लस 1 अपॉन x इंटू -1 रेस टू 7. एज आई सेड, माइनस का पावर अगर ऑड होगा तो माइनस ही आंसर होगा. तो यहां पर देखो माइनस इंटू एक्स, ये -x हो गया, ये प्लस है बट यहां पर तो माइनस ही होगा ना, तो प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस हो गया और नीचे बचेगा 1 अपॉन x. क्लियर दिस नाउ जितिशा? यस. अब दोनों तरफ माइनस माइनस है, माइनस साइन बाहर ले लो तो अंदर का साइन चेंज होगा, हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x. सो व्हाट इज x प्लस 1 अपॉन x? रूट 2 था, बाहर माइनस साइन है, अंदर √2. यस. क्लियर जितिशा दिस? यस, ग्रेट. ये वाला देख लीजिए फटाफट क्वेश्चंस. x रेस टू 12.5 प्लस, ये ट्रिक देख लीजिए, x रेस टू 12.5 विच इज इक्वल टू 16, और आपको फाइंड करना है x रेस टू 25 प्लस 1 अपॉन x रेस टू 25. देखो अब स्टूडेंट फटाफट देख लीजिए क्या करना है. ये कितना है स्टूडेंट्स, 12.5, और ये कितना है 25. कितना टाइम्स है स्टूडेंट? एग्जैक्ट 2 टाइम्स है. मतलब आपको 2 टाइम्स मतलब आपको स्क्वायर करना है. तो कैसे करोगे, व्हाट इज द स्क्वायर का फॉर्मूला? आपको पता है x प्लस 1 अपॉन x होगा. अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब डबल निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे, अगर समझो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x होता है, ओके, और ये x मतलब कितना टाइम हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो आप क्या करते हो, k स्क्वायर माइनस 2 करते हो, राइट? तो सेम यहां पर कर दो, k स्क्वायर माइनस 2 कर दो. व्हाट इज k? 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 माइनस 2, 254. लिख दो फटाफट. जैसे ही पावर आपको डबल दिखता है, इमीडिएटली अगर दोनों तरफ प्लस है तो डायरेक्टली k स्क्वायर माइनस 2 कर दो, फास्ट. क्लियर हो गया ये आप लोगों को? स्टूडेंट रिप्लाई करो, यस और नो. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए. इफ x रेस टू 42 प्लस 1 डिवाइड x रेस टू 21 विच इज इक्वल टू 7, और आपको फाइंड करना है x रेस टू 84 प्लस 1 डिवाइड x रेस टू 42. अब मुझे बताइए ओरली इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, फास्ट. देखो लेफ्ट हैंड साइड में 42 है, यहां पर पावर 42 और यहां पर पावर कितना है 84, मतलब एग्जैक्टली कितना टाइम है स्टूडेंट?
मतलब पावर सीधा डबल है, मतलब फॉर्मूला क्या, अगर पावर डबल रहेगा तो केस, और यहाँ पर दोनों तरफ प्लस है तो के स्क्वायर माइनस 2, मतलब 7 स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा 47। वेरी गुड सुशांत, राइट डाउन फास्ट। स्टूडेंट थोड़ा फास्ट लिख लीजिए ताकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। ओके, ये हो गया क्लियर, डन। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, इफ x रेस टू 2019 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 11 माइनस 2 रूट 30, और आपको फाइंड करना है x रेस टू 4038 प्लस 1 अपॉन 4 x रेस टू 4038। टेल मी फास्ट क्या आंसर होगा। यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या है, x रेस टू 2019, उसका ये कितना है डबल, तो अगेन द फॉर्मूला इज व्हाट, बट हाँ लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होगा यहां पर स्टूडेंट्स, के स्क्वायर माइनस 2, तो आपको के का वैल्यू यहां पर ये आप मत लीजिए, तो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, देखो ये एक्स रेस टू 2019 को मैं पकड़ता हूं y, ओके तो ये हो गया 11 माइनस 2 रूट 30, एम आई राइट। ओके, अब इसको अगर मैंने 11 माइनस 2 लिखा तो इसका 1 अपॉइंट वाई क्या होगा, बोलो फटाफट, 1 अपॉइंट वाई 11 प्लस 2 रूट 30, प्लस होगा माइनस का प्लस होगा, और दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। यस वेरी गुड जीतिशा, दोनों का डिफरेंस 11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4 120 आता है, मतलब डिफरेंस 1 आएगा, तो नो नीड टू राइट डाउन। अब दोनों का एडिशन करो, y प्लस 1 अपॉइंट वाई करो, कितना होगा एडिशन, ये और ये कैंसिल, 11 प्लस 11 22, तो अब ये आपका हो गया वैल्यू के। क्लियर एवरीवन, तो के का स्क्वायर मतलब किसका, 22 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 484 माइनस 2 कितना होगा 482। तो देखो मैंने आप लोगों को y प्लस 1 अगर y दिया है और उसका 1 अपॉइंट y कैसे करना है, दोनों का एडिशन कैसे करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, बस यही स्टूडेंट्स एग्जाम में आपको आता है। क्लियर दिस एवरीवन। अब अगर ये k का वैल्यू ये लेते तो थोड़ा टाइम लग जाता, तो हमने बेटर क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसके लिए आपको ये इतना लिखना ही नहीं है। यहाँ पर 11 दिया है तो 11 प्लस 11 कितना होगा 22 होगा, सो डोंट राइट सच स्टेप्स इन एग्जाम। नाउ आई एम राइटिंग जस्ट टू आपको समझने के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ, ये आईएमपी क्वेश्चन है बहुत, इफ a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 डिवाइड 2 माइनस रूट 3 and b is equal to 2 minus root 3 divide 2 plus root 3, और आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकालना है। यस, अब देखो मैं, आप यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, ये आपको ऑप्शन से बता देता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते ही है। पहला ऑप्शन लिख लीजिए, आई जस्ट राइट हियर, पहला ऑप्शन लिख लीजिए 185, दूसरा ऑप्शन 195, तीसरा ऑप्शन 200 एंड चौथा ऑप्शन है 175। यस, देखो अभी ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक देख लीजिए। देखो ये जो ए दिखा ए, उसका ही रेसिप्रोकल ये है, ये 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, उसका उल्टा यहां पर लिखा है। एम आई राइट और नॉट? यस, बराबर है। तो यहां पर स्टूडेंट देख लीजिए, मतलब क्या होगा, आपने अगर ए इंटू बी किया तो क्या मिलेगा, देखो 2 प्लस रूट 3
अपॉन 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री, मतलब ये कैंसल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली योगेश ए बी इज इक्वल टू मिलेगा 1। वेरी गुड। तो मैं बी का वैल्यू, बी मीन्स व्हाट, 1 अपॉन ए लिख सकता हूं। यस, और ए बी क्या मिला, 1। तो यहां पर लिख दो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर, बी को मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन ए का स्क्वायर, और प्लस ए बी को मैं लिखूंगा 1 जो मुझे यहां से मिला। तो एक्चुअली मुझे स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, देखो क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। सो व्हाट डू यू मीन बाय ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 2, एम आई राइट और नॉट। तो के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 करो, तो के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा, -1। यस। अब इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि ऑप्शन में आपको ऐसा वैल्यू देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर में से -1 करके मिलेगा। तो बोलो मुझे कौन सा होगा वैल्यू फास्ट। ऑप्शन में ऐसा कौन सा वैल्यू है ताकि मैं के का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसमें से -1 करूंगा। वेरी गुड, देखो जितिशा ने सबसे पहले पहचाना, वेरी गुड जितिशा। बिकॉज सी, अगर मैं के का वैल्यू, अगर मैं 196 लेता हूं, मतलब के का वैल्यू मेरा के स्क्वायर है, तो के का वैल्यू मतलब वो के स्क्वायर का वैल्यू सपोज अगर मेरा 196 होता है और उसमें से मैं 1 माइनस करूंगा तभी तो मुझे 195 मिलेगा। मतलब के वाला वैल्यू आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब ये के मतलब क्या है, के का वैल्यू क्या हो गया, 14 हो गया। 14 का स्क्वायर होगा 196 और -1 करोगे। क्लियर हो गया ये। तो ये विद द हेल्प ऑफ आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी आप देखो ना, आप ये 185 के नजदीक वाला स्क्वायर कोई भी नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर में से एक माइनस करना चाहिए। तो ओनली यही नंबर है, मतलब 195, मतलब 196 में से अगर आप ये वाला 1 माइनस करोगे तभी तो आपको 195 मिलेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों को। यस, अभी फटाफट फटाफट करो, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। मुझे कौन बताएगा इसका आंसर। इफ सेम है, ए इज इक्वल टू √3 प्लस √2, शायद √3 माइनस √2, बी इज इक्वल टू √3 माइनस √2 डिवाइड √3 प्लस √2। और आपको फाइंड करना है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यस, देखो क्या होगा आंसर, मुझे फास्ट बोलो स्टूडेंट। देखो अगेन ए एंड बी एक दूसरे के उल्टा है, मतलब ए बी कितना होगा,
ओके, क्लियर दिस एवरीवन? सो देखो अब यहां पर आपको पता है एज वी हैव डिस्कस कि ए बी क्या होगा, ये इसमें 1 होगा, तो बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/a। भर दो यहां पर स्टूडेंट्स फास्ट। वेरी गुड जितिशा, ग्रेट। तो देखो अब यहां पर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होता है स्टूडेंट्स? बोलो फटाफट। के स्क्वायर अपना फॉर्मूला -2, वो तो सबको पता है, और इसमें से -1। तो ये ए बी का वैल्यू -1, तो फाइनली क्या मिलेगा, के स्क्वायर -3। मतलब आपके परफेक्ट स्क्वायर में से -3 करने के बाद वाला ऑप्शन में वैल्यू होना चाहिए, राइट? सो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आई जस्ट गिव यू ऑप्शन, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। 98, 97, 2√3+2 और 4√6+1। यस, बोलो कौन सा वैल्यू होगा फास्ट? देखो ऐसे वाले सब में ये वाला वैल्यू कभी भी नहीं होता है। अब बचा आपको 98, 97, टेल मी। परफेक्ट, यस, वेरी गुड श्रद्धा, 97 इज द आंसर। बिकॉज 97 कब आएगा, जब k का वैल्यू अगर 10 होता है, सपोज लो k का वैल्यू 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 में से आपने 3 माइनस कर दिया तो मिला 97। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इजी लग रहा है अभी आप लोगों को ये? तो मैं आपको ये सॉल्व करने को नहीं दे रहा, हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, हम लोग इसको नॉर्मल वे से कर रही है, ध्यान में रख लीजिए। ये फास्टेस्ट वे विद द ऑप्शंस। अब ये करो आप लोग, a इज इक्वल टू 3+√7, 3 - √7, and b is equal to 3 - √7 and 3+√7. Clear this? a is equal to 3+√7 upon 3 - √7 and b is equal to 3 - √7 upon 3+√7। और आपको फाइंड करना है a - b का होल स्क्वायर प्लस ए बी। कैसे करोगे स्टूडेंट? देखो a - b का होल स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस ए बी, यही हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab में से ए बी गया तो -ab बचा। अब आपको पता है ये ए और ये बी दोनों उल्टे हैं, तो ए बी कितना होगा 1, ये सबको पता है। तो बी का वैल्यू में क्या पकड़ सकता हूं, 1/a। भर दो यहां पर, ये आपको करना नहीं है बट अभी जो समझा रहा हूं, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस ये हो गया 1। तो नाउ टेल मी व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस 1/a²? के स्क्वायर -2 -1, तो फाइनली के स्क्वायर होगा -3। यहां तक सबको क्लियर? अब आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए मुझे। 257, 255, 253 एंड 259। टेल मी क्या होगा आंसर फास्ट? यस, वेरी गुड जितिशा, वेरी गुड। 253 होगा, क्योंकि उसके नजदीक वाला स्क्वायर कौन सा है, 256। उसमें से ही आपका 3 जाएगा तो ही 253 होगा। मतलब के का वैल्यू क्या होगा, 14। तो के का स्क्वायर हो गया, सॉरी के का वैल्यू 16 होगा, 16। तो 16 का स्क्वायर 256 -3। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? अब ये वाला देखो, इफ x इज इक्वल टू √13 प्लस √11 दिया है, डिवाइड √13 माइनस √11 दिया है, एंड y का वैल्यू उसका रेसिप्रोकल दिया है 1/x, और आपको फाइंड करना है 3x²
-5xy प्लस 3y², इसे आपको निकालना है। तो इसे आप कैसे निकाल सकते हो? इसको साथ में ले लीजिए, 3x², पहले इसको सॉल्व कीजिए, 3y² -5x, ये आपको पता है, 3 बाहर आया, अंदर बचा x² प्लस y² -5xy। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, y का वैल्यू क्या दिया स्टूडेंट्स? 1/x भर दो यहां पर, 3x² प्लस 1/x² -5xy। तो आपको ये तो पता है कि अगर ये 3 बाहर है, राइट, इंटू x² प्लस 1/x², स्टूडेंट्स क्या होगा बोलो? k² -1, सॉरी -2, -5। एंड व्हाट इज xy का वैल्यू? xy वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 होता है, वेरी गुड, 1 हो गया। अभी मुझे बताइए क्या होगा? हाँ सर, हाँ मतलब तीसरा बनवा था। हाँ हाँ हाँ, हो मैंने ऍडमिन करा ना, हाच हाच नंबर ऍड केलाय ना? ठीक आहे, ठीक आहे, ओके। ओके, अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या है ना, आई जस्ट गिव यू ऑप्शंस, 1717, दूसरा ऑप्शन है 1177, तीसरा ऑप्शन है 1771, और चौथा ऑप्शन है 1177, ये ऑप्शन है 1171। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि बिकॉज ऑप्शंस के वैल्यू बड़े हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि एग्जैक्टली के का वैल्यू क्या होगा। एम आई राइट और नॉट? यस। ओके, तो अब देख लीजिए, ऐसे वाले टर्म में क्या करना है, एक्स का वैल्यू तो ये है, तो ऑब्वियसली 1/x का वैल्यू क्या होगा बोलो मुझे? उसका उल्टा होगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक देख लीजिए। एक्स का वैल्यू आपको दिया है √13 प्लस √11 डिवाइड √13 माइनस √11। तो आप लोगों को पता है 1/x क्या होगा? उल्टा कर दो, √13 माइनस √11 डिवाइड √13 प्लस √11। यहां तक सबको क्लियर हो गया? आप जब इन दोनों का एडिशन करना है, ये ध्यान में रख लीजिए, जब इन दोनों का एडिशन करना है तो क्या होगा? x प्लस 1/x होगा। क्लियर? तो इन ऐसे वाले टर्म का कैसे एडिशन करोगे, ये ध्यान में रख लीजिए, लिख लीजिए 2ab डिवाइड a माइनस बी, लिख लो ये फॉर्मूला। 2, सॉरी 2a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी। तो a मतलब व्हाट? रूट के अंदर वाला वैल्यू। तो रूट के अंदर में कितना है स्टूडेंट, बोलो फटाफट? 13 और 11 कितना होगा? दोनों का एडिशन 2 × 24 डिवाइड a माइनस बी, 13 और 11 का डिफरेंस 2 हो गया, तो 2 कैंसिल। मतलब क्या आया वैल्यू? x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आया? 24। मतलब वही आपका क्या हो गया? वही आपका क्या हुआ? k हो गया। यस, भर दो यहां पर फिर फटाफट। अब मुझे बोलो क्या आंसर होगा? 3 × 576 माइनस 2, 574 -5। क्या आंसर होगा आपका? 1717। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये जब a प्लस बी करना है, एक्स प्लस, अगर पावर समझो, अगर ऑप्शंस बड़े हैं और डिफिकल्ट है आपको फाइंड करना, तो ये नॉर्मल मेथड से आप आराम से कर सकते हो। खाली रूल ध्यान में रख लीजिए, x प्लस 1/x को अगर आपको ऐड करना है तो रूल है 2 ब्रैकेट a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी। व्हाट इज a प्लस बी? रूट के अंदर वाले वैल्यू। लाइक 13 प्लस 11 हो गया 24, 13 में से 11 गया, 2 बचा, और 2 2 कैंसिल हो गया, k का वैल्यू आया 24। क्लियर एवरीवन देश?
स्टूडेंट ये क्लियर? यस, थैंक यू एवरीवन। तो आप लोगों को देखो ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि हम लोग ने एग्जैक्टली यहाँ पर क्या अप्लाई किया है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो x प्लस मतलब यहां पर देख लीजिए, अगर सपोज यहां पर x का वैल्यू अगर पकड़ लीजिए √5 प्लस √3 होता है, डिवाइड √5 माइनस √3 होता है, और y का वैल्यू पकड़ लीजिए √5 माइनस √3 होगा, और डिवाइड √5 प्लस √3 होगा। तो आप लोग अगर इनका एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई मिलेगा। और मैंने क्या बताया था, 2a प्लस बी a माइनस बी, बस ये ध्यान में रख लीजिए। सो 2 इंटू व्हाट इज a प्लस बी स्टूडेंट्स, 5 प्लस 3 8, और डिफरेंस 5 में से 3 गया 2, तो 2 2 कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली 8 होगा, और यही आपका होता है x प्लस 1/x। ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। अब ये अगर मिल गया तो आपको क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x2, तो आपके लिए बहुत इजी होगा, k स्क्वायर माइनस 2, अभी तक हम लोग वही करते आए। 64 माइनस 2 कितना होगा, 62। सबको क्लियर हो गया ये? इज दिस सबको क्लियर? लिख लीजिए इसे। चलो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। यहां तक हमने सारा अलजेब्रा कवर कर लिया। अभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए अलजेब्रा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ ले लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। 1 मिनट स्टूडेंट्स।